अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इस तरह हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन में हम क्या करते थे, फ्यूज करते थे, मेल्ट करते थे। वेपोराइजेशन में क्या करेंगे, वेपर बनाएंगे, स्टीम बनाएंगे, बॉयल करेंगे। वाटर की अगर बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है हमारे पास 100 डिग्री, ऐसी है। और मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है 0 डिग्री, ऐसे ही है। मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होगा। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो इसको हम डिफाइन ये करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज a unit mass liquid to गैस या फिर स्टीम विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक हो गया। टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, टेम्परेचर को राइज किए बगैर लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करना, गैस में कन्वर्ट करना, जितनी हमें अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, उसको हीट की अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, उसको बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बिल्कुल उसी तरह से है। अगर हम इसकी बात करें इसके ग्राफ की, तो हमारे पास ग्राफ कुछ यूं आएगा। अगेन ये हमारे पास टाइम आएगा और टाइम होगा मिनट्स में। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टेम्परेचर, आ जाएगा टेम्परेचर हमारे पास। अच्छा, इससे हम इसको स्टार्ट लेते हैं जी, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है हमने। ये होगा 0 डिग्री और ये होगा 0 टाइम। 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री। ये हम मार्क की अपनी मर्जी से ले लेते हैं। 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। देखिए, अब हमने क्या करना है कि 0 डिग्री, 0 पर तो लिक्विड है सारा का सारा, हमने लिक्विड को कन्वर्ट करना है स्टीम में, यानी कि हमने 0 डिग्री से 100 डिग्री टेम्परेचर लेकर जाना है। स्टीम में हमने वेपर बनाना है। 100 पर तो वाटर बॉयल होता है, स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है, 100 होता है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा और पहुंचेगा जी 100 पर, और ऊपर ये 100 पर। या इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ग्राफ में कम यूज करना पड़े। इस तरह से ये 100 पर पहुंचे, ठीक है। और जब 100 पर पहुंचेगा तो वाटर जो होगा वो बॉयल होना शुरू होगा, लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा। बॉयल होने का मतलब है उसमें स्टीम बनना शुरू होगी, उसमें गैस बनना शुरू होगी। हम उसको फिर भी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको देखें, हम हमारे पास ये है, इसको हम, ये हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है और इसका टेम्परेचर हो चुका है जी 100 डिग्री। तो इसमें से स्टीम निकल रही है, ये इसमें से स्टीम निकल रही है, ठीक होगा इस तरह से। और स्टीम का टेम्परेचर क्या है जी 100 डिग्री। अब इसका जो टेम्परेचर होगा ना, हम इसको जब 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा, इसमें स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। हम फिर भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। 100 पर पहुंचने के बाद जब हीट इसको प्रोवाइड करेंगे ना, वो सारी की सारी हीट, अब इसके अंदर हमने टेम्परेचर थर्मामीटर रखा हुआ है, वो सारी की सारी हीट इसके टेम्परेचर को 100 से इंक्रीज नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि वो वाली हीट जो होगी ना, जब हम 100 के बाद इसको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, वो हीट ये जो नीचे लिक्विड पड़ा हुआ है इसको स्टीम में कन्वर्ट करने में लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं लगेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिक हीट ऑफ फ्यूजन में हमने कहा था कि वो हीट आइस को लिक्विड में तोड़ने के लिए लगेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए नहीं। तो इसी तरह इसमें भी ये हीट लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगी। टेम्परेचर 100 ही शो रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक सारे का सारा लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसके लिए हमारे पास होगी 100 पर ही रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, चाहे टाइम 1 घंटा गुजर जाए, 2 घंटे गुजर जाए, 4 दिन गुजर जाए। जब सारे के सारे
स्टीम बन जाएगी उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। अब जो ये वाली लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, ये हमें कहेगी बताएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन का हमें ये बताएगी। और वेपोराइजेशन को हम लिखते हैं एच वी के साथ। एच लेटेंट हीट है, वी वेपोराइजेशन है। ठीक हो गया। तो इसका अगर हम इक्वेशन निकाले तो इक्वेशन बिल्कुल इस तरह जैसे हमने फ्यूजन की निकाली थी। चेंज ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वेपोराइजेशन पार्ट है। तो इसको इक्वल एम HV, m is the mass of that liquid which are using to convert into steam। अगर हम यहाँ से हीट ऑफ फ्यूजन निकालें तो डेल Q डिवाइड बाई m इज इक्वल टू HV, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम फ्यूजन की बात करें तो यहाँ पर HF आएगा जस्ट, बाकी सारा सेम है। यूनिट की बात करें तो यूनिट होगा हमारे पास, इसका होगा जाउल और इसका हो जाएगा मैस, ऐसे लिख लें, या फिर सॉरी मैस का केजी, या फिर जाउल पर केजी। तो ये इसका यूनिट होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों के इक्वेशन सेम है, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। फर्क है यहाँ पर HV की बजाय HF आ जाएगा बस, बाकी यूनिट दोनों का सेम है, जाउल पर केजी। ठीक हो गया। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें पढ़ा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और आई होप कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।